शेख को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने एक बार फिर से शाहजहां को सौंपने के लिए कहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने जब कहा था तो यह कहा था कि मंगलवार शाम 4:30 बजे तक सौंप दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। 2 घंटे तक सीबीआई की टीम को बैठाकर रखा गया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ममता सरकार की नहीं सुनी और जब ईडी की टीम वापस पहुंची हाईकोर्ट तो यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा है। शाहजहां आज 4:30 बजे तक सीबीआई की टीम को सौंप दिया जाए, हैंडओवर कर दिया जाए पूरा केस सीआईडी से सीबीआई को। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है। सीआईडी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी दिया गया। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो क्या यह बड़ा झटका है ममता सरकार के लिए? अब आप पूरी खबर समझिए और खुद तय कीजिए कि यहां ममता सरकार को कितना बड़ा झटका लगा है। शाहजहां शेख जिसे बचाने की कोशिश इस तौर पर कि मामला जो है वो सीबीआई के पास ना जाए, सीआईडी इस मामले की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ममता सरकार। वहां पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले पर जल्दी सुनवाई नहीं की जाएगी। और अब खबर यह आ रही है कि हाईकोर्ट ने सीआईडी अधिकारियों को अवमानना के लिए नोटिस भी भेजा जिस पर जवाब देना है। और खबर यह है कि जो शाहजहां शेख है आज शाम 4:30 बजे तक हैंडओवर करना है सीआईडी को, सीबीआई को। हमारे साथ गौरव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में क्या कहा और क्या ये मान लें कि अब फाइनल हो चुका है कि अभी तो कम से कम फौरी तौर पर शाहजहां शेख को सीआईडी को सौंपना होगा सीबीआई को इस फैसले के बाद हाईकोर्ट के? बिल्कुल, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का जो आदेश है वो साफ साफ ये कहता है कि शाहजहां शेख को 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपा जाना है सीआईडी द्वारा। और यही नहीं, इस मामले में अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी। अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया है पश्चिम बंगाल सीआईडी के अधिकारियों के खिलाफ। ये साफ साफ कोर्ट ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप अपील करने गए हैं और आपका मामला वहां लंबित है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेंगे और ये पूरी तरह से अवमानना का मामला बनता है। एक लंबी बहस पश्चिम बंगाल सरकार के वकील और ईडी सीबीआई के वकीलों के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने हुआ। हालांकि ईडी के वकीलों ने यह मांग की है कि 4:30 बजे से पहले ही शेख शाहजहां को हमें सौंप दिया जाए, क्योंकि अगर सीआईडी फिर से मना करती है शेख शाहजहां को सौंपने से तो ताकि वो फिर से हाईकोर्ट का रुख कर सकें। तो क्योंकि लगातार जिस तरीके का रुख पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस, पश्चिम बंगाल सरकार और सीआईडी का है और जिस तरीके से वहां पर कम्युनिकेशन कल किया गया, कोर्ट में यह बात रखी गई कि कल जब सीबीआई कस्टडी लेने के लिए गई थी तो ईमेल के जरिए और फोन के जरिए जो है वो सीआईडी बता रही थी कि हम हैंडओवर नहीं करेंगे और हमारा मामला लंबित है। जबकि कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि रात को 2 बजे याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। ऐसे में इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का बहाना देकर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना और अवमानना नहीं की जा सकती है। तो अब ये साफ है कि 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को गौरव, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि हर संभावित विकल्प को टीएमसी तलाश रही है, या हो सकता है कि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभी और विकल्प तलाशे? कोई विकल्प है कानूनी तौर पर, या अब शाहजहां शेख सीआईडी के पल्ले गया, माफ कीजिएगा सीबीआई के? देखिए, बिल्कुल गया। कोर्ट सर्वोपरि है ऐसे मामलों में और अब एक कोर्ट के द्वारा अवमानना की जो कार्रवाई है वो शुरू की जा चुकी है। कंटेम्प्ट नोटिस हो गया। आप अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं ये लॉलेसनेस होगी। हमने देखा था कि ममता बनर्जी अपने के एक अधिकारी को बचाने के लिए, एक वक्त सीबीआई से अधिकारियों के बचाने के लिए धरने पर बैठ गई थी, लेकिन तब मामला उस तरह से कोर्ट में नहीं गया था। यहाँ कोर्ट ने साफ साफ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है वो आज रात 1:39 पर फाइल हुई है और पूरी कोशिश की गई यहाँ पर कि आज ही सुनवाई। लेकिन उस कोशिश का फायदा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने पूरी तरह से इस मामले पर अपने वर्डिक्ट में साफ कर दिया कि कोर्ट का अवमानना नहीं किया जा सकता। भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन गिरफ्तारी होगी, जैसा कि गिरफ्तारी नहीं, हैंडओवर किया जाएगा जैसा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। गौरव